के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और चलिए नजर डालते हैं दिन भर की क्या कुछ खास बड़ी खबरें रही जम्मू कश्मीर से। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विश्व विख्यात स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो चुका है और ये विंटर गेम्स 25 फरवरी तक देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, ये साल का जो ये सीजन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा सीजन है ये, और काफी खास ये होने वाला है क्योंकि इस सीजन में काफी एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 एथलीट्स गुलमर्ग की वादियों में पहुंचे हैं और इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं। आपको डाउनहिल मिलता है और बहुत ही तेज़ी के साथ निकली है करा रहे, और उसके बाद आखिर में नापा जाएगा कि जो खिलाड़ी स्टार्ट से लेकर फिनिश तक किसका टाइमिंग सबसे बेहतरीन रहा। उर्लिशा और मैं यहाँ पे नॉर्डिक स्कीइंग करने आई हूँ और मेरा ये फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया का। आज तक मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और स्लोप भी यहाँ का बहुत अच्छा है, बाकी और सब चीज़ें बहुत अच्छी है। क्या कुछ मैसेज देना चाहूँगी प्लेयर्स के लिए? मैं तो ये बोलती हूँ कि नॉर्डिक जो स्कीइंग है ना, इसमें ज़्यादा प्लेयर आए, क्योंकि यहाँ नॉर्डिक में बहुत कम प्लेयर आते हैं, लगता है कि उनको बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा प्लेयर यहाँ पे आए और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें यहाँ पे। और गुलमर्ग का स्लोप तो ऐसे भी देखो बीटर से बहुत क्या नाम, तो स्लोप भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। Akansha and I'm from Delhi and ITBP team also, and I'm here for the very first time for the 4th edition of खेलो इंडिया। एंड इससे पहले भी मैंने गेम खेला है पर वो बैथलॉन गेम था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है खेलो इंडिया में। एंड वी ऑल नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ खेलो इंडिया, सो माय मैसेज इज़ कि सबको, एज वी ऑल नो कि न्यू प्लेयर आर मोर नीडेड हेयर, सो आई विल लाइक टू से कि जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं उनको बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए, जो कि एम है यहाँ का, जो कि इसका मोटो है खेलो इंडिया का। थैंक यू। तो ये आपने तस्वीरें देखी गुलमर्ग से, और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी वहां पहुंचे और इस स्की का लुत्फ लेते भी नजर आए। पर वहीं पे राजनीति की बात करें तो यहाँ भी राजनीति करते नजर आए उमर अब्दुल्ला। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 के समय में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर उमर अब्दुल्ला की सरकार कर चुकी थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। किसी हद तक बदलाव नहीं देखने को मिला, कोई नया लिफ्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है, और जिसके चलते सरकार पर निशाना भी साधा गया और सरकार से गुजारिश भी की गई कि बदलाव अब जरूर लाया जाए। क्या कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। गुलमर्ग आके स्की करना तो इसका मज़ा कुछ और है, लेकिन एक चीज़ का मुझे बेहद अफसोस है, वो ये है कि जहां हमने गुलमर्ग का स्की का इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 में छोड़ा, वहीं का वहीं है। इन 10 सालों में कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। कहने के लिए तो हम दावा करते हैं कि सबसे बेहतरीन जगह है ये स्की के लिए, और हो सकता है अगर कि हम यहाँ एक प्लान के हिसाब से इसको बनाने का काम करें, लेकिन कोई नए लिफ्ट जो हैं 2014 के बाद नहीं लगे। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ स्की करते हुए, मुश्किल से शायद एक बार गंडोला बिना रुक के ऊपर आया होगा। इन हालात में हमारे स्कीयर जो हैं, जो गुलमर्ग इससे पहले आना पसंद करते थे, वो कज़ाकिस्तान जैसे जगह जा रहे हैं। मेरी मरकज़ी हुकूमत खासकर उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके गुलमर्ग को सिर्फ खेलो इंडिया के नज़र से ना देखें, गुलमर्ग को एक स्की डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करने के लिए यहाँ कंगरूरी में अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है, जो अभी तक इन 10 सालों में इन्होंने नहीं किया। और वहीं इस मौके पर
खेल की दुनिया के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी जहां पे 3 दिन के दौरे के लिए गुलमर्ग पहुंचे हैं, उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को शुभकामनाएं दी और इतना ही नहीं, सभी एथलीट्स को जो है उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही वे स्नो स्कूटर चलाते भी नजर आए। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं गुलमर्ग से। My mouth is थोड़ा सा frozen, so pardon my flow, मगर महमूद और मंजूर वो fantastic. Mahmood also taught me how to ride this. How to ride the snow bike. What an experience it was. Would love to come back and do some more. I love motor racing, so bit of experience in motor racing works. Having driven some performance cars, this is the first time here. I hope you'll pardon my flow here because it's frozen. So I want Thank you for Sachin this will be here experience. again and again and again. Sir, please, my request to you is please do come, and we really love to have you Thank here, you, and thank we really enjoy the moments. Thank you so much. वहीं तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर नजर आए गुलमर्ग की वादियों में, पर वहीं आपको बता दें कि पुख्ता इंतजाम ट्रैफिक विभाग की ओर से भी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के चलते एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग तक पुख्ता इंतजाम देखने को मिल पा रहे हैं। और वहीं पे एसएसपी ट्रैफिक रूरल आरपी सिंह की अगर बात करें तो उनके द्वारा लोगों को और खास तौर पर सैलानियों को ये कहा गया है कि आप लोग एडवाइजरी को पूरी तरह से पढ़ें और उसका जो है पूरा पालना करें, और ताकि किसी तरह की दिक्कत आप लोगों को झेलनी ना पड़े। क्या कहना था आरपी सिंह का, आइए देखते हैं। हाँ, ये जो अभी खेलो इंडिया जो हमारी जो गेम्स चल रही हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ा एक इवेंट है। इट्स अ मेगा इवेंट एंड वी हैव केप्ट अ गुड नंबर ऑफ नफरीज एंड ऑफिसर्स डिप्लॉयड, और प्रॉपर प्लान है हमारा डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक का रिलेटेड राइट फ्रॉम एयरपोर्ट टिल द डेस्टिनेशन गुलमर्ग तक हमारा। और इसमें जोन्स है हमारे डिवाइड किया गया और सेक्टर्स में, और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऑफिसर्स और हमारे इंस्पेक्टर साहिबान और एसओस भी लगाए हैं इसमें। और काफ़ी यहाँ पे हम लोगों ने पंप इन किए, अपने रिकवरीज भी हम लोगों ने यूटिलाइज़ की हुई हैं, और हमारे जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हम लोग सारा पूरा का पूरा इसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और अकॉर्डिंगली इट्स अ चैलेंज फॉर अस, एंड जो VVIPs भी आ रहे हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम पीपल हैव अराइव्ड, और अच्छी तरह से हम लोग इसको निभा लेंगे। हाँ, उनके लिए दे हैव टू फॉलो द एडवाइजरी, और जितने भी एंटी स्किड जो चेन्स हैं, इट्स कंपलसरी एंड इट्स मैंडेटरी, एंड विदाउट दीज चेन्स एंड दिस आइटम जो मान लो इंस्टॉल करना है इन लोगों ने जो वहाँ पे, उसके बगैर हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं नीचे से ही। आप देखें कुंजर में भी हमारा एक वहाँ पे डाइवर्शन है, वहीं पे हम लोगों ने अपने डिप्लॉयमेंट लगाई हुई है, क्योंकि बहुत स्किडी है, इसलिए ये एक प्राइम ऑब्लिगेशन है कि एक जो भी ड्राइवर है वहाँ पे हूसोएवर वांट्स टू कम, उसका 4x4 व्हीकल होना चाहिए और नॉट मोर देन 8 या 8 से 10 बारी ना चढ़ाएं वहाँ पे, क्योंकि स्किडी एरिया है और स्लिपरी भी है, और स्टिल इट्स अ फ्रोजन एरिया। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो एक तरह का आगाज इलेक्शंस का हो चुका है, जहां पे राज्यसभा के चुनाव चर्चाएं बटोरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पे लोकसभा चुनाव की बात करें, हाल ही में जिस तरह से बीते कल की बात करते हैं तो जम्मू शहर में भाजपा की ओर से जो कमर कस ली गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक दौरा, जिसके चलते आपने भी देखा कि कई नई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लिए लेकर आए। पर वहीं पे यहाँ पे इलेक्शंस का मैं जिक्र कर रही हूँ, और लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सिर पर हैं, और जिसके चलते जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। आम जनता को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें जानकारी दी जा रही है ईवीएम मशीन की और साथ ही पिन पैड की। तो आइए पुंछ से तस्वीरें आपको दिखाते हैं और क्या कुछ दृश्य है वहां के, आइए दिखाते हैं। कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट का सीरियल नंबर उसका इस पर फिल आ जाओ सर डमी रखे ना ये नंबर नहीं इलेक्शन नंबर उसके 7 सेकंड 25 तरह से 25 उसके 125 दबाओ दबाओ ये 25 आ जाए जिसका वोट पास है ना तो 25 सामने आ जाए 7 सेकंड में 25 सामने तक आपको पहले ऐसा कमांड दे दूं इधर ग्रीन लाइट आती उसके बाद दबाओ कोई दबाओ एक्शन जी ए 25 था सर गनी शॉप आइसन के सर ये एक हमने अवेयरनेस कैंप लगाया है, अवेयरनेस कैंप डिमॉन्स्ट्रेशन कैंप लगा हुआ है। ये ERO हेडक्वार्टर पुंछ पे लगा हुआ है, डीसी ऑफिस में, ये मेन एंट्रेंस पे है। ये जो जितने भी हमारे लोग आते हैं, विजिटर आते हैं डीसी ऑफिस में, ये तो एम्प्लॉई है, कोई भी आता है
तो हम अवेयर कराते हैं लोगों को भाई ये आज आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है उसमें कैसे हमने अपना वोट उसका कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारी पहले जो होती थी हमारे पास जो बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट होती थी, इस बार हमारे पास वीवीपैट आ गई है। नई जो इंस्टॉल आ गई इंस्टॉल करेगी वीवीपैट और जो बैलेट यूनिट होगी ये अंदर रहेगी जहां कैंडिडेट ने अपना वोट डालना है और जो कंट्रोल यूनिट वो पीओ के पास रहती है। उसमें से जब भी कोई कैंडिडेट अपना वोट डालेगा तो वो देख सकता है क्या कि हमने जिस कैंडिडेट को वोट डाला है क्या उसी को जा रहा है या किसी अलग जगह कास्ट हो रहा है वोट। और ये जो हमारी वीवीपैट है इस पे जो हम जो वोट कास्ट करेगा एक स्लिप आती है वो 7 सेकंड के लिए उधर रहेगी, उसके बाद ये हमारे वीवीपैट बॉक्स में ड्रॉप हो जाती है। मतलब वो देख सकते हैं कि जिसको हमने वोट डाला है क्या वो वोट उसी कैंडिडेट को जा रहा है या कहीं और जा रहा है। आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चले तो मौसम विज्ञान केंद्र की यहाँ पे बात करते हैं। लगातार आपने भी देखा कि मौसम में काफी हद तक उतार चढ़ाव देखने को मिल पा रहा है और वहीं पे NH44 की बात करें तो NH44 आज तीसरे दिन भी बंद देखने को मिला, पर हाल ही में दोपहर के बाद इसे पार्शली जो है वो खोला गया, पर फिलहाल अब भी कार्य जो है वो उसे क्लियर करने का कार्य जो है वो लगा हुआ है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। लोगों को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर आप NH44 को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार एडवाइजरी जो है वो जरूर देखें ताकि किसी तरह की दिक्कत आप लोगों का ना आए। वहीं पे आपको मैं ये भी बता दूं कि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की ओर से ये बताया जा रहा है कि 27 फरवरी तक ड्राई वेदर रहेगा और 27 फरवरी को फिर एक बार मौसम करवट बदलेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश जो है वो जरूर जो है वो बिल्कुल देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, गुरेज क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको बता दें कि गुरेज में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते सभी स्कूल्स जितने भी कार्यालय हैं उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या मौसम के हवाले से अपडेट और किस तरह के दृश्य जम्मू कश्मीर से देखने को मिल पा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान में रहते हैं। हम जम्मू से आए हैं, श्रीनगर अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना था। पिछले 3 दिनों से हम यहाँ रास्ते में पड़े थे मगर यहाँ रास्ता नहीं खुल रहा है। बाद में जो यहाँ लोकल गाड़ियाँ हैं वो श्रीनगर की तरफ जा सकते हैं। मेन जो गाड़ियाँ हैं JNK के नंबर के उनको खुसूसी तौर पर रुकाया जाता है। बाद में जो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं लड़कियाँ हमारे माएँ बहनें, वो लगभग हज़ारों के तादाद में हमारे बहनें यहाँ माएँ हैं जिनके लिए यहाँ बाथरूम की कोई सहूलियत नहीं है, पानी का कोई वाबस्ता नहीं है। यहाँ जो लोग हैं वो खेतों में जाते हैं, फिर वहाँ के जो आवाम है वो हमें गालियाँ देते हैं। हम गवर्नमेंट से यहाँ के इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द रास्ता देख के यहाँ थोड़ा बहुत बाथरूमों का इंतज़ाम करे और पानी का इंतज़ाम करे। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही और हमारी ये कोशिश इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आपको वो कल के अखबार का इंतजार ना रहे, वो इंतजार खत्म हो और शाम तक ही सारी अपडेट आप तक पहुंचे। मैं आशा करती हूं कि ये प्रोग्राम आप सबको पसंद आएगा और आप इसकी सराहना करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।